इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। ये रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। 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 कहाँ थे आप? कितनी देर से आपने मेरी कोई कॉल भी रिसीव नहीं की, मुझसे बात नहीं की, क्यों? वो क्या जानते हैं? अगर आप नहीं आते तो क्या होता? क्या होता? मैं मर जाती। कैसी बातें कर रही हो तुम? तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे अभी तक नहीं आए, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। दानियाल से बात हुई? नहीं आंटी। आपको रिदा ने बताया मेरा उससे क्या रिश्ता है? जी हाँ, रिदा ने बताया था कि आप उसकी ताई अम्मा हैं। सिर्फ ताई? देखा आपने, आपकी बहू ने पहले दिन से ही आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। झूठ? कैसा झूठ? आधी बात बताना और आधी छुपाना झूठी तो कहलाता है। एक्चुअली मैं रिदा के सिर्फ ताई नहीं हूं, साहब का सास भी। तो रिदा आपकी बहू थी? जी, मेरा एक ही बेटा था जिसको रिदा ने अपनी मोहब्बत और मासूमियत के जाल में अच्छी तरह फंसाया था। मेरे बेटे ने जिद करके रिदा से उसी तरह शादी की जिस तरह आपके बेटे ने जिद करके की है। और फिर क्या? निदा की नहुसत मेरे बेटे को खा गई और वलीमे की रात ही वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरा बेटा भी उसी तरह जिद करके रिदा को कॉलर लेने जा रहा था जैसे आज आपका बेटा गया है। और फिर उसको किसी ने कत्ल कर दिया। कत्ल? हाँ, कत्ल। और अब अल्लाह खैर करे, दानियाल भी तो अभी तक वापस नहीं आया। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं भाई को फोन करती हूँ। जल्दी से फोन करो, मेरा दिल तो हौल रहा है। अल्लाह खैर करे, परेशानी हो रही है मुझे। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी कि मैं लेट क्यों हो गया। इतना परेशान हो गई थी मेरे लिए। पता है किस बात की निशानी है? आसार बता रहे हैं कि मोहब्बत हो गई उनको भी हमसे। आहिस्ता आहिस्ता।
हफ्ते का फोन आ रहा है, हमारे लेट होने की वजह से परेशान हो गई होगी। देखना जैसे ही पहुंचेंगे ना, सारा गुस्सा ना उसका पिघल के मोहब्बत में बदल जाएगा। ये कैंसिल कर देता हूँ, बस पहुंचने वाला है। ये तो आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। हाँ बेटा। अम्मी भाई फोन नहीं उठा रहे। ओह माय गॉड। देखा, बहुत सख्त नहुसत है रिदा की। या अल्लाह खैर, कहीं उसकी नहुसत आपके बेटे को भी ना खा जाए। शुक्र है भाई आ गए। बहुत खुश नसीब हैं आप। लगता है आपकी कोई नेकी काम आ गई, जो आपका बेटा जिंदा सलामत वापस आ गया। मगर एक बात बताऊं आपको, इसकी नहुसत उम्र भर दानियाल के साथ रहेगी, ख्याल रखिएगा। कहाँ रह गए थे तुम? यहाँ हम सब लोग इस कदर परेशान हो रहे थे, अजीब अजीब बहम आ रहे थे मेरे दिल में। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों खैर खैरियत से वापस आ गए। माशाअल्लाह, आपका बेटा बहुत हैंडसम है। बस अल्लाह इस बच्चे को दूसरों के शर से बचाए रखे। कहाँ रह गए थे बेटा? हम लोग तो परेशान हो रहे थे। अंकल बस वो रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अल्लाह पाक खुश रखे आपको, आबाद रखे आपको। आए मेरे बेटे को कब्र तक पहुंचाकर दूसरों को दुख दे तो कैसे खुश रह सकते? कभी नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सब कुछ कितना अच्छे से हो गया ना। वलीमा भी कितना शानदार था अम्मी, और भाभी तो बहुत प्यारी लग रही थी। आयजा को देखा था आपने? वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं तो अपने भाई के लिए बहुत खुश हूँ। आपको क्या हुआ है? आपका मूड क्यों ऑफ है? सुनी थी मैं बातें या नहीं सुनी थी? ओहो, आप उन बातों की वजह से परेशान हैं। मैं भी कहूँ कि पता नहीं मेरी अम्मी जान को क्या हो गया है। रफिया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अम्मी जान, परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन
आपको तो पता है ना, मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकती, इसीलिए रिलैक्स हो जाए। अच्छा चलें, आप आराम करें, बहुत थक गई हैं। मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। प्लीज, मुझे दूध नहीं चाहिए। मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ, प्लीज मेरे पीछे दूध मत लेके आना, सुने? अच्छा चले चले चले, मूड अच्छा करें। रहीम चाचा, दूध गर्म करें। अच्छा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि देर क्यों हो गई थी। अच्छा लग रहा है ना ये? बहुत खूबसूरत है। अच्छा बताए ना, क्या हुआ था? एक ना बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। हादसा? वो मैं आ रहा था ना तुम्हारी तरफ, तो रास्ते में ट्रैफिक जैम था। मैंने सोचा एक शॉर्टकट लेता हूँ। वो रास्ता ख़राब था, काफ़ी अंधेरा था और सामने से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ना मेरी गाड़ी के साथ टकराई। लेकिन शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, मरते मरते बचे। बस प्लीज आगे कुछ मत कहिएगा, प्लीज। आपको कुछ हो जाता तो आपसे पहले ही मर जाती। चिंता क्या हो गया? ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ मुझे। देखो ऐसा ना करो तो नहीं, प्लीज। आप वादा करें कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मेरे लिए अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अब तो रखूंगा। चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा। हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से। तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। नहीं, इस वक्त इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। कॉफ़ी इस वक्त ज़्यादा अहम नहीं है। मैं फकत ज़ात हूँ, हर ज़माना है तू। इब्तिदा भी मेरी, इंतहा भी है तू। मेरी उम्मीद का हर सहारा है तू। मेरे गम के भंवर का किनारा है तू। तेरी हंसी तेरी खुशी मेरे लिए जन्नत यही। रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। दूसरों की बातों में आकर
दिल का चैन और घर का सुकून कभी बर्बाद नहीं करते, ऐसा ही कहती थी ना आप। लेकिन नसीमा उसकी सगी ताई है और उसकी सास भी। वो उसकी सास थी, अब नहीं है। पर उसका एक ही बेटा है जिसे अल्लाह के हुक्म से उसके मुकर्ररा वक्त पर मौत आ गई। अम्मी, आप तो जानती हैं इस दुनिया में कोई भी मुस्तकिल रहने नहीं आया। हर एक को अजल ने वापस लेकर जाना है, और अजल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म और उनकी रजा से आती है, किसी की बद्दुआ, नहूसत या जादू से नहीं। ये वो उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रही हो? इसीलिए कि वो मेरी भाभी है, मेरे भाई की बीवी है। उससे मोहब्बत करना मेरा फ़र्ज़ है, और उसके साथ हर होने वाली ज़्यादती पर उसकी हिमायत करना वो भी मेरा फ़र्ज़ है। और अम्मी, उसे मोहब्बत और इज़्ज़त देना आपका भी फ़र्ज़ है। वो भी तो किसी की बेटी है, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ। फिर भी परेशान हूँ, मेरा एक ही तो बेटा है। अम्मी, मेरा भी एक ही भाई है, लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम मेरी माँ नहीं हो। माँ और बेटी एक जैसी ही होती हैं। कभी माँ को बेटी बनना पड़ता है तो कभी बेटी को माँ बनना पड़ता है। अम्मी, मैं आपको रवायती सास बिल्कुल नहीं बनने दूंगी, लिहाजा आप जब भी भाभी के लिए नेगेटिव होंगी तो मुझे आपकी माँ जरूर बनना पड़ेगा। नफीसा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सईद साहब देखने में जितने अच्छे, नफीस और खुश अखलाक हैं, अंदर से वो उतने ही संगदिल। अपनी यतीम भतीजी और भाभी के साथ भला कोई ऐसे करता है? उन्होंने तो उस रोज उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। रात को उनकी संगदिली देखकर मुझे अफसोस होता रहा। आपको तो बस अफसोस हो रहा है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है यार साहब। किस तरह सईद साहब खामोशी से गैर बने हुए थे, और उनकी बेगम नसीमा, अल्लाह माफ करे, तौबा, बेचारी रिदा की तो दुश्मन बनी हुई थी रात को। हाँ, देख रहा था वो रिदा के बारे में जितनी सख्त और फजूल बातें कर रही, ज़ैनब बहन कितनी अज़ियत से गुजर रही होगी। सच कहूं तो मैं तो उस खातून की खूबी और आला किरदार की मोतरिफ होगी। एक बात कहूँ अय्याज साहब, अगर आपने ज़ैनब को बहन बना ही लिया है तो ये रिश्ता पूरे फर्ज के साथ निभाइएगा। अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। बेशक, सईद साहब तो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान भी भूल गए हैं, लेकिन मुझे याद है एक यतीम के सर पर हाथ रखने और उसकी कफालत करने पर अल्लाह की तरफ से कितना अजर है, और किसी यतीम और बेसहारा के साथ ज्यादती का कितना बड़ा अज़ाब है। काश ये सईद साहब और उनकी बेगम को समझ आ जाती। ये आप लोग इधर बैठे, मैं आपको दूसरे कमरे में देख के आई। जी बजी, आप खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत तो है, बस मुझे तुम लोगों से कुछ एक मशवरा लेना था। मशवरा? हम लोग चाह रहे हैं कि अब हम लोग वापसी की टिकट करवा लें। क्या वापसी की टिकट? हाँ नफीसा, वहाँ पे हमारा घर है, कारोबार है, अब इतना अरसा तो किसी के सुपुर्द नहीं कर सकते ना हम लोग, इसलिए हमें वापस चले जाना चाहिए अब। और आयजा? जाहिर है आयजा तो अभी हमारे साथ नहीं जा सकती ना, उसके पेपर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा बच्चिया? मैंने तो देखा है कि यूरोप ब्याह के जाने वाली लड़कियों के पेपर सालों साल तक नहीं बनते। अरे नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा नफीसा, हम लोग वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, 4-5 महीने में सब काम हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा भाई, मुझे तो देर होगी, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाएं, मैं बैग भिजवाती हूँ। बख्तू, साहब का बैग रखवा दो। चलो फिर मैं भी समर से कहती हूँ कि वो ट्रैवल एजेंट से बात करे। ठीक है बच्चे।
सईद साहब तो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान भी भूल गए हैं, मगर मुझे याद है एक यतीम के सर पर हाथ रखने और उसकी कफालत करने पर अल्लाह की तरफ से कितना अजर है। और किसी यतीम और बेसहारा के साथ ज्यादती का कितना बड़ा अजाब है। काश ये सईद साहब और उनकी बेगम को समझ आ जाती। भाभी, अब आप इजाजत दें मुझे अपने घर जाने की। क्यों ज़ैनब बहन, ये आपका अपना घर नहीं है क्या? भाइयों का घर तो बहनों के लिए अपना ही होता है, जहाँ वो बड़ी मोहब्बत और मान से आती हैं। लेकिन भाभी, जहाँ बच्चे हों वहाँ वापस जाना ज़रूरी होता है ना। ज़ैनब बहन, बेटी की तो शादी कर दी आपने और जवेद भाई भी नहीं है। अब इस तरह उस घर में अकेले रहना मुनासिब नहीं लगता। और अयाज ने तो मुझे रात को ही कह दिया था कि अब आपको कहीं नहीं जाने देना, आपने अब यहीं रहना है हमारे पास। आपकी और अयाज भाई की मोहब्बत मेरे लिए अल्लाह की नेमत से कम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर तो मुझे जाना ही है ना। बस आप इजाजत दे दें। ज़ैनब बहन, नफीसा बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हें अब उस घर में जाने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर अयाज साहब ने भाई बनकर तुम्हारे सर पर शफकत का हाथ रखा है तो मेरी तो तुम बहन हो। क्या तुम ये बात भूल गई कि हम दोनों एक ही दादा की औलाद हैं? नहीं सईद भाई, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाभी, अगर आप इजाजत दे देती तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है ज़ैनब बहन, अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाएं, लेकिन हाँ, अयाज सईद भाई से बात कर कर आपको यहाँ ले आएंगे बहुत जल्दी। फिर हम कहीं आपको जाने नहीं देंगे। आप लोगों की मोहब्बत है भाभी। देखो ज़ैनब, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी और दामाद के पास चली जाओ। अब तुम्हें इस घर में वापस आने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने पुराने घर में जाएंगे। अपने घर में? पुराने वाले? सईद भाई, आपने वो बेच नहीं दिया? नहीं ज़ैनब, मैंने वो घर नहीं बेचा था। ऐन वक्त पे मैंने वो सौदा मंसूख कर दिया था। वो घर अभी भी मेरे पास है और अब हम सब वहीं पे रहेंगे, उसी तरह जैसे पहले रहा करते थे। टिकट? मैंने तो सोचा था कि हम नॉर्दर्न एरियाज में जाके अपना हनीमून मनाएं, लेकिन अब तो लगता है कि यूरोप में जाके मनाना पड़ेगा। पेरिस चलेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या जरूरत है तुम्हें इतनी जल्दी जाने की? किस कम वक्त का दिल कर रहा है वापस जाने को? वो भी तुम्हारे बगैर। एक्चुअली वहाँ पे कोई बिजनेस इश्यूज आ रहे हैं। देखो, जैसे तुम यहाँ पे हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट कर रही हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही मैं वहाँ पे एक प्रोजेक्ट कर रहा था, जिसको आने से पहले मैं मैनेजर के हैंडओवर करके आया था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो बेचारे मैनेजर से हैंडल नहीं हो रहे, इसलिए मेरा अर्जेंटली जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से मेरा वहाँ पे जल्दी जाना अच्छा भी है। मैं खुद वहाँ पे जल्द से जल्द जाके तुम्हारे पेपर्स रेडी करवा दूँगा और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। खुश? आइसक्रीम खाओगी? खाओगी? जा रहा हूँ। ओके। आंटी नाराज तो नहीं होंगी किस बात में? हमारे घर जाने पर?
मना क्यों नाराज होंगी? चलो एक काम करते हैं, तुम ऐसा करना कि तुम उन्हें आंटी के बजाय अम्मी बोलना और बहुत प्यार से फर्मा बरदार बनके एक अच्छी बहू बनके उनका मान बढ़ा के उनसे इजाजत मांग लेना। मैं इजाजत कैसे मांगूंगी? नहीं, जैसे अपनी अम्मी से तुम कहीं बाहर जाने के लिए इजाजत मांगती होगी, बिल्कुल वैसे ही। चल ये देखे, टाइम देखे तुमने क्या हो गया? सुबह से बैठा हुआ है उसके पास, और तुम देखो 2 रातों में उस लड़की ने इसको अपनी मुट्ठी में कर लिया है, और तुम कहती हो बहुत मासूम है वो। वाह। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? देखिए ना, कल ही तो भाई का वलीमा हुआ है और आज सुबह आपके पास वो काफी देर तक बैठे भी रहे हैं, तो अगर अभी भाभी के पास थोड़ी देर बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तुम उसकी नांदो नांदी रहो, बहन बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मी जान, आप उसकी सास मत बने, मैं उसकी नंदी हूँ। क्या बातें हो रही है माँ बेटी के बीच में? जब तुम्हें माँ की याद नहीं आएगी तो हम दोनों ने आपस में बातें करनी है ना। क्या हो गया? भाभी, आप पे ब्लैक कलर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। मुझे लगता है कि तुम दोनों कहीं जाने के लिए तैयार हुए हो। जी, मैं सोच रही थी कि माँ की तरफ चली जाऊं, अगर आप इजाजत दें तो। माँ के पास? जी, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप आंटी ज़ैनब की तरफ जा सकती हैं। अम्मी, आप भी चले ना साथ में। मैं क्या करूंगी? तुम लोग जाओ। माँ आपको देख के खुश होंगी। लो, और मैं अकेली रहूंगी? अरे नहीं, आप भी साथ चलें। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं। अम्मी, आपकी तबीयत को क्या हुआ, आपने मुझे बताया नहीं? आंटी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो हम नहीं जाते। नहीं भाई, अब तुम लोग तैयार हो ही गए हो तो जाओ। वैसे मैं कुछ इतनी ज्यादा बीमार भी नहीं, रेस्ट करती हूँ। वो एक्चुअली अम्मी का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, तो वो थोड़ी देर आराम करेंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप परेशान ना हो, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। आप लोग जाएं। नहीं, लेकिन अम्मी की तबीयत। मैंने कहा ना, आप लोग जाएं, मैं अम्मी के पास हूँ। चलो। पक्का? अम्मी का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। चल। मम्मी को देख लूं अब। दो दिन के लिए घर क्या बंद करके चले जाओ कि हर शय के ऊपर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। जीते रहो, अल्लाह तुम दोनों को आबाद रखे। अम्मी, मुझे पता था आप आते ही काम में लग गई होंगी। अरे भाई, ये काम थोड़ी है, थोड़ा बहुत तो घर का काम करना ही चाहिए ना। अच्छा, तुम दोनों जाके अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। आप क्यों चाय बनाएंगी? मैं चाय बना लेती हूँ, आप जाके अंदर बैठो। कोई जरूरत नहीं तुम्हें चाय बनाने की। हाँ मेरा बेटा आया है, इसको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, मैं बनाऊंगी। बहुत ठीक है आंटी, बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। जा, तुम लोग बैठो जा, क्या बात। मैं अभी 2 मिनट में चाय बना के लाई हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि ख्वाब हकीकत में कैसे ढल जाते हैं। ख्वाब? तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए ख्वाब ही तो थी।
इसकी ताबीर के लिए मैंने कितनी दुआएं, कितनी मन्नतें मांगी थी। और अब मुझे लगता है कि मैंने वो मोहब्बत पाली है। अम्मी अकेली किचन में काम कर रही हैं, मैं उनकी हेल्प करके आती हूँ। रिदा, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है क्या? कैसा सच? कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई है? ये मेरी खुशफहमी तो नहीं है ना? खुशफहमी नहीं जानती, मगर मेरी खुशकिस्मती जरूर है। अच्छा, अम्मी अकेले काम कर रही हैं, मैं किचन में उनकी हेल्प करवाती हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हारे बगैर क्या करूँगा अकेले? मेरा इंतजार। मैं आपके लिए मैगजीन ले आती हूँ, मैगजीन देखना।